धरती पर पहले मनुष्य कौन थे? धरती पर पहले मनुष्य कौन थे? यह प्रश्न विज्ञान, धर्म और दर्शन तीनों के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ रहा है। यह जानने की जिज्ञासा हर युग के मनुष्य में रही है कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका आदि स्वरूप क्या था और वह इस धरती पर पहली बार कब और कैसे आया। एक ओर जहां आधुनिक विज्ञान इसे क्रमिक विकास की प्रक्रिया का परिणाम मानता है, वहीं दूसरी ओर भारतीय सनातन धर्म और वेदों में इसका एक दिव्य और रहस्यमय चित्रण मिलता है, जो मानव अस्तित्व को केवल भौतिक दृष्टि से नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी परिभाषित करता है। विज्ञान के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति आज से लाखों वर्ष पूर्व अफ्रीका महाद्वीप में हुई मानी जाती है। वैज्ञानिक इसे होमो सेपियंस की श्रेणी में रखते हैं, जो लगभग 2 लाख वर्ष पहले धरती पर उभरे थे। यह विचार चार्ल्स डार्विन की विकासवाद की थ्योरी पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि जीवन की उत्पत्ति जल में हुई और फिर यह क्रमशः जलचरों, उभयचरों, सरीसृपों, स्तनधारियों और अंत में मनुष्य के रूप में विकसित होता चला गया। इस मत के अनुसार मनुष्य कोई अचानक उत्पन्न हुई सत्ता नहीं है, बल्कि लाखों वर्षों की जैविक और आनुवंशिक प्रक्रिया का परिणाम है। परंतु यह दृष्टिकोण केवल शारीरिक रूप से मनुष्य की उत्पत्ति को बताता है। आत्मा, चेतना, भावनाओं और मानव जीवन के उद्देश्य को वह स्पष्ट नहीं करता। इसी कारण जब हम धर्म और अध्यात्म की ओर देखते हैं, तो हमें मनुष्य की उत्पत्ति का एक व्यापक और गूढ़ उत्तर मिलता है। सनातन धर्म, जो कि भारतीय संस्कृति की आधारशिला है, उसमें मनुष्य की उत्पत्ति को केवल शरीर के निर्माण तक सीमित नहीं माना गया है, बल्कि उसे एक आत्मा के रूप में देखा गया है, जो ब्रह्मा से उत्पन्न होकर पुनर्जन्म के चक्र में बंधी हुई है। वेद, पुराण और उपनिषद यह स्पष्ट करते हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान, मोक्ष और ब्रह्मा की प्राप्ति है। पृथ्वी पर पहले मनुष्य कौन थे? इस विषय पर यदि हम ब्रह्मा जी की सृष्टि की ओर ध्यान दें, तो पाते हैं कि ब्रह्मा जी को वेदों में सृष्टिकर्ता कहा गया है और उन्होंने सर्वप्रथम मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया था। इन्हें ही हिंदू धर्म में प्रथम मानव और मानवी स्त्री माना जाता है। मनु का अर्थ होता है मनुष्य और मानव जाति का आदि पुरुष। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वर्तमान मनवंतर, जो कि कल्प का एक भाग होता है, में वैवस्वत मनु इस मानव जाति के प्रथम पुरुष माने जाते हैं। इनका जन्म सूर्य देव विवस्वान के पुत्र के रूप में हुआ था। वेदों में वर्णन है कि विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु ने ही पृथ्वी पर सभ्यता की नींव रखी और मानव समाज की स्थापना की। इन्हीं के नाम पर मानव धर्म शास्त्र की रचना मानी जाती है और इसी कारण संपूर्ण मानव जाति को मानव कहा जाता है, अर्थात मनु की संतान। उनके साथ उनकी पत्नी शत्रुपा थीं, जिन्हें स्वयं ब्रह्मा ने उत्पन्न किया था। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा ने पहले 4 ऋषियों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार की रचना की, लेकिन जब वे सन्यासी बन गए और सृष्टि विस्तार नहीं हुआ, तब उन्होंने मनु और शत्रुपा की रचना की। मनु और शत्रुपा के द्वारा ही मानव वंश का विस्तार हुआ और विभिन्न वंश, कुल, जातियां आदि अस्तित्व में आए। यह भी उल्लेख मिलता है कि मनु के 10 पुत्र हुए, जिनमें इक्ष्वाकु, नाभाग, इल, कारुष, वृषभ आदि प्रमुख हैं। इक्ष्वाकु वंश से ही भगवान राम का जन्म हुआ और यह वंश भारतीय इतिहास में अत्यंत प्रतिष्ठित माना गया है। इल पुत्र से चंद्र वंश की उत्पत्ति मानी जाती है, जिससे आगे चलकर श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इस प्रकार वैदिक और पौराणिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मनु और शत्रुपा को ही इस धरती के पहले मनुष्य और स्त्री के रूप में माना गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि मनु केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि हर मनवंतर में एक मनु होते हैं और अब तक 14 मनुओं की गणना की गई है। वर्तमान में 7वां मनवंतर चल रहा है और इसके अधिपति वैवस्वत मनु हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि समय के साथ मानव सभ्यता के कई चक्र होते रहे हैं, जो बार बार निर्माण और विनाश की प्रक्रिया से गुजरे हैं।
यह बात भगवद गीता में भी आती है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब वृद्धि होती है तब तब मैं अवतरित होता हूँ। यह कथन इस ओर संकेत करता है कि हर युग में सृष्टि और मानव जाति का पुनः निर्माण होता रहा है। मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति भी एक दार्शनिक रहस्य से जुड़ी हुई है। ब्रह्मा जी ने जब ध्यान मग्न होकर सृष्टि की कल्पना की तो उनके मन में जो विचार आया उसी से मनु की उत्पत्ति हुई और यही कारण है कि उन्हें मनु कहा गया। मन से उत्पन्न होने के कारण ही मनुष्य शब्द भी अस्तित्व में आया। शत्रुपा का अर्थ है 100 रूपों वाली, अर्थात वह स्त्री जिसमें संपूर्ण सौंदर्य, शक्ति और सृष्टि की संभावना समाहित है। ये दोनों प्रतीकात्मक रूप से यह बताते हैं कि सृष्टि की शुरुआत चेतना, मनु और प्रकृति शत्रुपा के समन्वय से हुई। अब यदि हम बाइबल और इस्लामिक मतों की ओर दृष्टि डालें तो वहाँ भी पहले मनुष्य के रूप में आदम और हव्वा का उल्लेख मिलता है। ईसाई और इस्लामिक परंपराओं में यह माना गया है कि ईश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया और फिर उसकी एक पसली से हव्वा को उत्पन्न किया। इन दोनों को स्वर्ग में रखा गया था, लेकिन एक विशेष फल खाने की मनाही के बावजूद जब उन्होंने वह फल खा लिया तो उन्हें स्वर्ग से धरती पर भेज दिया गया। यह कथा भी कहीं न कहीं वैदिक परंपरा से मिलती जुलती प्रतीत होती है, जहां मनुष्य की उत्पत्ति ईश्वरीय शक्ति से मानी गई है और उसका पृथ्वी पर आना किसी दिव्य कारण या कर्मफल से जुड़ा हुआ है। भारतीय ऋषियों और मनीषियों ने यह भी कहा है कि मनुष्य केवल भौतिक देह नहीं है, वह आत्मा है जो अनेक योनियों में भ्रमण करते हुए मनुष्य योनि में आया है। भगवद गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, अर्थात अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। इसका तात्पर्य है कि मानव का अस्तित्व केवल एक जन्म तक सीमित नहीं है और न ही वह किसी जैविक प्रक्रिया का संयोग मात्र है। उसका अस्तित्व अनादि है और वह ब्रह्मा की एक अमर चिंगारी है जो बार बार जन्म लेकर अपने कर्मों के अनुसार मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। इस प्रकार देखा जाए तो धरती पर पहले मनुष्य कौन थे, इस प्रश्न का उत्तर केवल भौतिक विज्ञान के माध्यम से अधूरा ही रह जाता है। धर्म, दर्शन और वेदों की दृष्टि से यह एक व्यापक विषय है जिसमें मनुष्य की उत्पत्ति को आत्मिक, ब्रह्मांडीय और दार्शनिक दृष्टिकोण से समझाया गया है। मनु और शत्रुपा को हम केवल पहले मनुष्य और स्त्री नहीं कह सकते, वे वास्तव में उस चेतन और प्रकृति के प्रतीक हैं जिससे यह समस्त सृष्टि चलायमान है। साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य है कि आज की वैज्ञानिक खोजें भी धीरे धीरे धर्म और दर्शन की ओर झुक रही हैं। क्वांटम फिजिक्स, कॉस्मिक ऊर्जा, डीएनए मेमोरी जैसी अवधारणाएं यह संकेत दे रही हैं कि जीवन की उत्पत्ति केवल रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई गूढ़ योजना, चेतन शक्ति और दिव्य नियोजन कार्यरत है। इसलिए यह कहना उचित होगा कि धरती पर पहले मनुष्य कौन थे, इसका उत्तर केवल एक नाम से नहीं बल्कि एक समग्र दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। यह मनुष्य वही है जो ब्रह्मा के विचार से उत्पन्न हुआ, जो प्रकृति के साथ संतुलन में रहा और जिसने अपने जीवन को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए समर्पित किया। अंततः यही निष्कर्ष निकलता है कि मनु और शत्रुपा को हम धरती पर पहले मनुष्य मान सकते हैं, परंतु वे केवल जैविक जीवन की शुरुआत नहीं थे, बल्कि चेतना, धर्म और ब्रह्मांडीय संतुलन के वाहक थे। वे उस महान परंपरा के प्रतीक थे जिससे मानवता ने जन्म लिया और यही परंपरा आज तक जीवित है, यही सनातन सत्य है और यही मानव जीवन की